नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक बधाइयां। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। मुरादाबाद में नवरात्र और रमजान के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। जनपद मुरादाबाद में नवरात्रि और रमजान के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। साथ ही साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, बिजली, पानी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद में रमजान और नवरात्रों के मद्देनजर व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत काली के मंदिर पर नवरात्रों के अवसर पर भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में बिजली, पानी के साथ साफ सफाई का विशेष इंतजाम किया गया है। साथ ही सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग भी लिए जा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने ये भी बताया कि मुरादाबाद में रमजान का महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी मस्जिदों के आसपास भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और नगर निगम और बिजली विभाग से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि साफ सफाई के साथ बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाए। 2 तारीख को जहाँ नवरात्र चालू है वहाँ 3 या 4 को डिपेंड अपॉन मून 3 या 4 को रमजान भी चालू है। तो जहाँ तक मैंने पता किया है कि लाल बाग मंदिर जहाँ काली जी का मंदिर है वहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ नवरात्र के दरमियान होती है और कई बार तो नवमी के दिन करीब 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं। वहाँ सफाई की व्यवस्था करी है मैंने, पार्किंग के लिए लोगों की व्यवस्था करी है। जो सड़कों पे गड्ढे हैं उसको भरवा करके गड्ढा मुक्त करने के लिए कहा है लोगों को। जो वायर अक्रॉस द रोड गए हुए हैं, जो नीचे लटके हुए हैं, कोई जनहानि न हो इसके लिए भी उसको टाइट करने के लिए कहा गया है। आज हम और एसपी सिटी साहब वहाँ जा करके एक बार विजिट करने वाले हैं कि जितने मैंने डायरेक्शंस दिए थे वो बने हैं कि नहीं बने हैं, जिससे किसी भी नमाजी और भक्तों को परेशानी ना हो। अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देने के साथ साथ महानगर वासियों से रमजान और नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी और सभी से सहयोग करने की अपील भी की। 15 महीने से बंद रेलवे स्टेशन पर पुल बनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं रेलवे ने पुराने पुल के ओवरब्रिज की छत को हटा दिया है। मुरादाबाद में 15 महीने से बंद रेलवे स्टेशन पर पुल बनाने का काम शुरू हो गया, तो वहीं रेलवे ने पुराने पुल और ओवरब्रिज की छत को हटा दिया। साथ ही फाउंडेशन की खुदाई का काम शुरू हो गया। रेलवे इस बार फुट ओवरब्रिज बना रहा है जो पहले के मुकाबले चौड़ा होगा। खास बात यह है कि नया पुल अन्य प्लेटफॉर्म की एक सीध में होगा। इससे नए पुल पर यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। पिछले साल जनवरी में मुरादाबाद स्टेशन पर पुल को जर्जर मानते हुए बंद कर दिया गया था। रेल इंजीनियर्स के आने जाने के लिए इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया और बैरिकेड किए जाने से रेलवे यात्रियों से लेकर रेल कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन पे सेकेंड एंट्री है, उस पे ओवरब्रिज बना है। सेकेंड एंट्री के फर्स्ट एंट्री के बगल में राइट हैंड साइड में जो ओवरब्रिज है वो अनसेफ होने से कुछ देर के लिए रोका गया था उस पर, तो उस पर फिर से काम हो रहा है। अभी तेज़ी हो रही। हमारा मानना है कि अभी जो प्रगति इस तरीके से चल रही है 1-2 महीने में वो पूरी तरीके से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। हालांकि रेलवे ने पुल को नए सिरे से तैयार करने की डिजाइन बनाई है। पुल को बनाने के लिए तैयारी होने लगी है। पुल के लिए पहले फाउंडेशन तैयार होगा। उसके लिए मंगलवार को रेलवे ने फाउंडेशन की नींव खोदने का काम शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये पुल कब तक बनके तैयार हो जाएगा। काठगोड़ स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित छात्रों से संवाद परीक्षा पर चर्चा का प्रसारण छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से दिखाया गया। कांठ रोड स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित छात्रों से संवाद परीक्षा पर चर्चा का प्रसारण छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए परीक्षा संबंधित सुझावों को सुनकर छात्रों ने स्वयं को तनाव मुक्त महसूस किया। दरअसल एसएस चिल्ड्रन एकेडमी में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त पत्र के अनुपालन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित छात्रों से संवाद परीक्षा और चर्चा का प्रथम संस्करण का सजीव प्रसारण छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से दिखाया गया। परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार
श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। खुशी और गौरव के विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए परीक्षा संबंधित सुझावों को सुनकर छात्रों ने स्वयं को तनाव मुक्त महसूस किया। इसी दौरान प्रधानाचार्य बबीता ने अपने संदेश से छात्रों को परीक्षा में तनाव मुक्त रहकर निरंतर अध्ययन करने पर बल दिया। मुरादाबाद पीतल नगरी डिपो पर ड्यूटी से गैर हाजिर रोडवेज के 8 संविदा परिचालकों के ऊपर प्रशासन द्वारा गाजगिरी। लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कंडक्टर्स के खिलाफ रोडवेज प्रबंधन ने कार्रवाई की है। पीतल नगरी डिपो के 8 कंडक्टर्स की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये सभी कंडक्टर संविदा पर तैनात थे। संविदा परिचालक को हटाने का मामला मुंडवात के पीतल नगरी डिपो का है, जहां रोडवेज प्रशासन के अनुसार संविदा परिचालक के तौर पर रखे गए कर्मचारी पिछले काफी समय से गायब हैं। ड्यूटी पर 9 बजे रोडवेज के आरएम ने रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर पता लगाया गया कि डिपो के एआरएम शिव बालक ने जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट आरएम दीपक चौधरी को सौंप दी। देखिए, हमने मार्च माह में रजिस्टरों का अवलोकन किया था, वैसे हर माह करते हैं। उस संविदा कर्मचारियों में 8 परिचालक ऐसे थे जो लगभग 3 से और 5 माह तक ड्यूटी पर ही नहीं आ रहे थे। उनको पिछले माह भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब वो उपस्थित नहीं हुए तो उनकी संविदा समाप्त की कार्रवाई की गई। 8 ऐसे परिचालक हैं जिनकी संविदा समाप्त की है। उनमें हैं आज़ाद कुमार, कोमलगिरी, सुधीर सिंह, सत्येंद्र कुमार, सत्येंद्र गुप्ता, कुशांक बाबू, बबलू और भूपेंद्र कुमार। अब इन पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पर आगे अब यहाँ से तो संविदा जो अनुबंधन होता है कि 22 माह में ड्यूटी करेंगे, लेकिन इनके द्वारा ऐसा ना करके बिना सूचना अनुपस्थित हो गए, इसलिए इनका अनुबंधन समाप्त हो गया है। रोडवेज प्रबंधक ने ड्यूटी पर लापरवाही के मामले में सभी की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें आजाद कुमार, कोमलगिरी, सुधीर सिंह, सत्येंद्र सिंह, बबलू और भूपेंद्र कुमार आदि परिचालक हैं, जिनकी संविदा समाप्त कर दी गई है। 108 एम्बुलेंस परिजनों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। वहीं महिला ने एम्बुलेंस के स्टाफ द्वारा आशा की मदद से एम्बुलेंस में ही गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई। 108 एम्बुलेंस मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। 108 एम्बुलेंस के स्टाफ की मदद से मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हें उपचार मिल रहा है। इससे उनकी जिंदगी तो बच रही है, साथ ही उनसे जुड़ी अन्य जिंदगी भी बच रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां पिछले दिनों मुंडा पांडे क्षेत्र का, जहां पर एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसके घर से 108 एम्बुलेंस द्वारा मुंडा पांडे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा था, मगर रास्ते में ही महिला को अधिक प्रसव पीड़ा होने पर 108 एम्बुलेंस के स्टाफ द्वारा आशा की मदद से एम्बुलेंस में ही गर्भवती महिला को डिलीवरी कराई गई और महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद से जच्चा बच्चा को मुंडा पांडे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताइए अपना। मेरा नाम शोभित त्यागी और मैं हेड ऑफ ऑपरेशन नॉर्थ फ्रॉम यूपी वेस्ट से हूँ। आज हमारी टीम जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुंडा पांडे लोकेशन में 108 एम्बुलेंस सेवा में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इसमें मान सिंह और अपने पायलट राजेश कुमार के द्वारा मार्च के महीने में सुरक्षित प्रसव लेबर पेन एक महिला थी जो गाड़ी के द्वारा गांव से अस्पताल आ रही थी, जिसमें लेबर पेन अधिक होने की वजह से सुरक्षित प्रसव आशा की मदद के द्वारा EMT के द्वारा एम्बुलेंस में कराया गया और तत्पश्चात उसको सुरक्षित मुंडा पांडे CSC में एडमिट कराया गया। इस उपलक्ष्य में लखनऊ मुख्यालय के द्वारा EMT और पायलट को सम्मान धनराशि के द्वारा और सर्टिफिकेट के द्वारा माननीय DM साहब मुरादाबाद के द्वारा सम्मानित किया गया। एम्बुलेंस में सुरक्षित डिलीवरी कराने पर 108 एम्बुलेंस के स्टाफ को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सम्मानित किया।
आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र आरंभ हो गए हैं। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री के दर्शन पूजन कर उनकी आराधना करने के लिए श्रद्धालु भोर काल से ही लालबाग स्थित काली माता मंदिर पहुंच गए। आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र आरंभ हो गए हैं। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री के दर्शन पूजन कर उनकी आराधना करने के लिए श्रद्धालु जन भोर काल से ही लालबाग स्थित काली माता मंदिर पहुंचे। घंटों इंतजार के बाद जैसे ही माता काली मंदिर के कपाट खुले, उपस्थित भक्तों द्वारा मां भगवती के जयकारे लगाकर पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने मंदिर प्रांगण में माता के श्रृंगार के लिए सजी दुकानों से पूजन सामग्री खरीदी और माता के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के भी भक्तों द्वारा दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर मंदिर में उपस्थित महंत और आचार्य के दर्शन पूजन कर उनका भी भक्तों ने आशीर्वाद लिया। वर्ष में 2 बार माई की आराधना के लिए विशेष पर्व मनाते हैं नवरात्रि में। तो एक बार कुमार महीने में आती है, एक बार चैत महीने में आती है। इसमें विशेष 9 दिन में माँ काली के 9 रूपों की आराधना की जाती है और अपना पूजा करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से नया साल लग चुका है, क्या कहना चाहेंगे धर्म प्रेमियों से? बस यही है कि अभी तो पिछले 2 वर्ष कोई अच्छे दिन थे, कोरोना के कारण अब 2 वर्ष बाद इस साल अभी नई जगी है। तो माता जी से प्रार्थना है कि सब जनता और नगर बस्ती देश के लिए अच्छा पूरा वातावरण मां भगवती के जयकारों के साथ साथ उनके मधुर भजनों से गूंज रहा था। मंदिर प्रांगण में पहुंचने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मंदिर के चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस होने के कारण भक्तों की भीड़ ज्यादा देखने को मिली। इसका मुख्य कारण ये भी रहा क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते मंदिर आने जाने वाले भक्तों पर शासन एवं प्रशासन द्वारा पूर्णतया प्रतिबंध था। मगर अब कोरोना काल समाप्त हो जाने के बाद चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के पर्व पर लाजपत नगर समिति कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी के पर्व पर लाजपत नगर समिति कार्यालय लाजपत नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल की सचिव अनीता श्रीवास्तव के निवास स्थान पर एक बैठक का आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारियों के साथ किया गया। बैठक में उपस्थित समिति के समस्त सदस्यों ने कार्यक्रम को इस वर्ष और किस प्रकार से विशेष आकर्षण के साथ भव्य रूप देते हुए किस तरह से मनाया जाए, इस पर प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 बार शारदीय नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि में आदिशक्ति मां भवानी के नवम स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। समिति से मुरादाबाद के प्रत्येक क्षेत्रों से भक्तों का जुड़ाव है, जो कि मां भगवती के प्रत्येक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। इस वर्ष आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक रहेंगे और 10 अप्रैल को रामनवमी का कार्यक्रम लाजपत नगर में ही बड़े ही विशाल एवं सुंदर रूप में मनाया जाएगा, जिसमें इस वर्ष कृष्णा बीनू एंड पार्टी द्वारा मां भगवती का बड़ा ही सुंदर गुणगान किया जाएगा। इसके पश्चात सभी को मां भगवती को लगाए भोग प्रसाद को उपस्थित सभी भक्तों में भंडारी के प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। परिवार महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर द्वारा महामाई का कीर्तन होता है। तो आज बैठक इसलिए रखी गई कि 9 दिन की तैयारी करनी है। कल से प्रतिपदा स्टार्ट हो रहे हैं।
भगवती का श्रृंगार करने के लिए आज ये भक्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग श्रृंगार करेंगे, व्रत जगह करेंगे, कल से कार्यक्रम करेंगे, जिसमें गणेश पूजन के साथ ही साथ हम लोग माँ भगवती का गुणगान, उसमें प्रसाद भंडारे का वितरण भी करवाएंगे और माँ की सेवा जो भी हो सकती है सब भक्तों के द्वारा वो भी कराई जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण हम लोगों ने राय रखी है कि जिस दिन भगवती जी जिस कलर का श्रृंगार करें, सभी भक्त उसी कलर के कपड़े पहन कर आए, कपड़े ओढ़ के आए और सभी में बड़ा उत्साह है। बैठक में मुख्य रूप से मधु बंसल, अनीता श्रीवास्तव, सरिता गुप्ता, पवन अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, अनीता आदि उपस्थित रहे। सरोवर कन्या इंटर कॉलेज नवीन नगर में श्री राम नवमी कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 10 अप्रैल नवमी के दिन भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को मनाने हेतु और भव्य श्री राम नवमी शोभा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज नवीन नगर में श्री राम नवमी कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री राम नवमी कमेटी के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने की और संचालन महामंत्री पीयूष कुमार गुप्ता ने किया। बैठक में 10 अप्रैल नवमी के दिन भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को मनाने के लिए और भव्य श्री राम नवमी शोभा यात्रा की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बताया कि इस वर्ष इस शोभा यात्रा का 73वां वर्ष है। इस वर्ष लगभग 40 झांकियां, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर प्रभु वाल्मीकि जी की राम जी के पुत्र लवकुश के साथ झांकी तक का पूरा चित्रण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उज्जैन के महाकाल श्री राधा कृष्ण जी की झांकी उसमें प्रस्तुत की जा रही है। बहुत ही सुंदर नाव, जिसमें केवट और प्रभु राम भाई लक्ष्मण और माता सीता संग दिखाई देंगे। इसके साथ साथ मां गंगा का हिमालय से अवतरण की झांकी और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी का बुलडोजर पर पर्वत की झांकी का भी चित्रण किया जा रहा है। 10 अप्रैल को गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में प्रातः 10 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा। तत्पश्चात पूजन के बाद मुख्य अतिथि द्वारा 3 बजे यात्रा का शुभारंभ होगा। मैं राजेश रस्तोगी, अध्यक्ष श्री रामनवमी कमेटी धन्यवाद। ये कार्यक्रम आज ये मीटिंग रखी गई है चूँकि 10 अप्रैल को प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों के लाडले हैं, उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से, बहुत खूबसूरती से मनाने जा रहे हैं। पिछले 73 साल से ये रामनवमी कमेटी लगातार प्रभु श्री राम जी का जन्म दिवस मनाती चली आ रही है। प्रभु श्री राम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग भंडारा करते हैं और उसके बाद बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान राम से जुड़ी हुई बहुत सारी झांकियाँ होती हैं। वही शोभा यात्रा बहुत सुंदर तरीके से निकाली जा सके और हिंदुत्व को एकत्रित किया जा सके, इसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। बैठक में मुख्य रूप से श्री राम नवमी कमेटी के संयोजक डॉक्टर पराग अग्रवाल, उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, प्रमोद रस्तोगी, निर्वेश भटनागर, अजय दिवाकर के साथ साथ पार्षद राजीव गुप्ता, संजीव गुप्ता, राजीव वर्मा, आलोक राठौर, नरेंद्र, रामनाथ मेहरोत्रा आदि उपस्थित रहे। शक्ति मां भवानी के नवरात्र के प्रथम दिवस रेलवे हल्थला कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी की आराधना करने के लिए श्रद्धालु जन सुबह से ही पहुंच गए। आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस रेलवे हरथला कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी की आराधना करने के लिए श्रद्धालु जन और सुबह से ही लोग आरंभ हो गए। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां भगवती के साथ साथ मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और मंदिर के महंत हरिदल शास्त्री महाराज से आशीर्वाद लिया। पूरा मंदिर भक्तों द्वारा लगाए जा रहे भगवती के जयकारों से गूंज उठा। इसके साथ ही मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुरोहित हरिदत्त शास्त्री द्वारा मां भगवती का यज्ञ कराया गया। ओम एकदंताय नमः प्रसन्नाय धीमहि तन्नो बन्धि प्रचोदयात् स्वाहा। एकदंताय नमः
यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में DRM अजय नंदन अपनी पत्नी के साथ उपस्थित रहे और आचार्य द्वारा उपचारित वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित कर विश्व में अमर और शांति के लिए मां के चरणों में प्रार्थना की। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में आयोजित आदि शक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र के बेला पर मंदिर के अध्यक्ष विपिन शुक्ला द्वारा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया। मनोकामना मंदिर समिति दुर्गा कॉलोनी मुरादाबाद आज से जो है नवरात्रों का कार्यक्रम जो है कोरोना के बाद भली प्रकार से पूर्व की भांति मंदिर में प्रारंभ कर दिया गया है। 2-3 दिन पिछले हफ्ते से मंदिर में साफ सफाई का कार्यक्रम और रंगाई पुताई का कार्यक्रम, स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद मंदिर का जो है सजावट का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने जो है दिल्ली से विशेष रूप से फूल मंगाकर मंदिर की सजावट कराई है। आज से नवरात्र का कार्यक्रम शुरू हो गया है। विधिवत जो है 9 दिनीय कार्यक्रम अगले रविवार रामनवमी तक चलेगा। इसी के साथ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित की और मां का आशीर्वाद लिया। व्यवस्था के मुख्य रूप से विपिन शुक्ला, सुभाष मेहरोत्रा, बिल्लू पत्याल, रमेश कपूर, विपिन निगम, PK गुप्ता, राजेंद्र कुमार, प्रणव कुमार गुप्ता, संजय त्यागी, चौधरी महेंद्र सिंह ने संभाली। रोड स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में विराजमान मां भगवती के समस्त स्वरूपों के साथ साथ मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्र पर महानगर के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित मंदिर महामाई के जयकारों से गूंज उठा। वहीं चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस आदि शक्ति मां भवानी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुरादाबाद के कोट रोड स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में विराजमान मां भगवती के समस्त रूपों के साथ साथ मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुजन इकट्ठा हुए। समस्त भक्तों ने मां के चरणों में प्रार्थना कर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। मंदिर प्रांगण भक्तों के द्वारा लगाए जा रहे मां भगवती के जयकारों के साथ साथ मंदिर में गूंज रहे मां के भजनों से भक्त मां की भक्ति में डूबते नजर आए। अगर आप एक ही छत के नीचे एक ही जगह हर वैरायटी के कपड़े खरीदना चाहते हैं तो आप भी अब अपने ही शहर में जयंतीपुर में खुले मामा गारमेंट्स से खरीदारी कर सकते हैं। आगामी दिनों में माहे रमजान आरंभ होने जा रहे हैं और ईद भी करीब है। ऐसे में अब जयंतीपुर करुला क्षेत्र के निवासियों की परेशानियों को देखते हुए अब जनपद मुरादाबाद के जयंतीपुर टंकी के पास मामा गारमेंट खुल गया है। ये एक बहुत ही बड़ा शोरूम है जहां पर अब आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह लेडीज सूट के साथ साथ लेडीज संबंधित हर प्रकार की नामचीन कंपनियों की उम्दा टिकाऊ वैरायटी, हर प्रकार के कपड़े तथा बच्चों के कपड़े और जेंट्स के एक से बढ़कर एक नामचीन कंपनियों की उम्दा क्वालिटी के सुंदर और टिकाऊ कपड़े ईद के अवसर पर 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे। जयंतीपुर में टंकी के पास खोले गए मामा गारमेंट्स के स्वामी नदीम के साथ साथ शोरूम पर पहुंचे क्षेत्रीय उपभोक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे क्षेत्र में पहले इतना बड़ा शोरूम अभी तक नहीं खुला था, जहां पर एक ही छत के नीचे हर प्रकार की उम्दा क्वालिटी के हर वैरायटी के कपड़े उपलब्ध हैं। जयंतीपुर चौराहे पे शोरूम खुला है और जो है मैं अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे शॉपिंग करें आके। अगर कहाँ हो आपकी मामा गारमेंट्स नाम मामा गारमेंट्स। इस मौके पर और क्या बताना चाहते हैं आप? और ये दिवाली तक जो है 10% ऑफ रखा है और बहुत मुनासिब रेटों पे जो है कपड़े दिए जाएंगे जी। लोगों से यही गुजारिश करता हूँ आप हमारे शोरूम पे आइए और सेवा का मौका दीजिए और जो है अच्छे डिस्काउंट का आपको कपड़े दिए जाएंगे। इस दौरान लोगों ने शोरूम से जमकर खरीदारी भी की। कला में सपा सरकार में लगभग 2012 से बन रहे सरकारी अस्पताल का लाभ भले ही गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन यह अस्पताल भैंसों का तबेला जरूर बन गया है। अस्पताल की बिल्डिंग सालों से खाली पड़ी है, लिहाजा लोगों ने जानवर पालना शुरू कर दिया है। लोगों का इलाज कराने के लिए मुरादाबाद ही जाना पड़ता है।
जनपद मुरादाबाद के रतनपुर कला में सपा सरकार में लगभग 2012 से बन रहे सरकारी अस्पताल का लाभ भले ही गांव के लोगों को ना मिला हो, लेकिन भैंसों का तबेला यहां जरूर बन गया है। अस्पताल की बिल्डिंग सालों से खाली पड़ी है, लिहाजा लोगों ने जानवर पालना और बांधना शुरू कर दिया है। लोगों के इलाज के लिए अब भी मुरादाबाद ही जाना पड़ रहा है। मुरादाबाद जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर कुंदरकी के गांव रतनपुर कला में गांव वालों की सुविधा के लिए 2012 में सपा सरकार में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू हुआ। सरकार बदलने पर 2020 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 27 लाख की लागत से अस्पताल बनकर तैयार हुआ, लेकिन अस्पताल में आज तक किसी डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई और ना ही वहां अस्पताल जैसी कोई सुविधा है। खाली बिल्डिंग देख गांव के लोगों ने अस्पताल की बिल्डिंग में भैंसों का तबेला बना दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 2012 में सपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ, जो बनकर तो तैयार है, लेकिन अब तक डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण अस्पताल बंद है, जिससे कब्जा कर अस्पताल की बिल्डिंग में भैंसें बांधी जा रही है। परेशानी के चलते अनेक बार शिकायतें की गई, लेकिन हालत जस के तस है। जबकि यहां से परेशान मरीज अस्पताल के अभाव में 15 किलोमीटर दूर मुरादाबाद जिला अस्पताल इलाज के लिए जाते हैं। 4-5 साल होगा साहब, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। अच्छा, चालू नहीं हुआ है? चालू नहीं हो पा रही है। इसमें भैंस और बकरी उकरी सब रह रही है इसके अंदर, हमारे इंसान नहीं है इसमें कोई भी। न डॉक्टर वॉक्टर कोई आया ना, ये जब पता नहीं कौन से जन्म में होगा। ये मेरे ख्याल से जितनी आबादी हुई है ना ये सब खत्म हो जाएगी जब चालू होगा आगे। आप क्या चाहते हैं सब लोग? हम ये चाहते हैं साहब, काम है कुछ लोग जितने भी बस जगह थोड़ी है यहाँ पे सब लोग दवाई लेने, और हम जल्दी से जल्दी चालू होने की कोशिश करें। तो जब से बना तब से कोई चालू वालू नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई साहब, जैसा है अभी तक काम ही चल रहा है इसमें बस। अभी पूरी तरीके से बन गया है? बन गया, वैसे कि आगे का रूम सब बन गया। अच्छा, ताला पड़ा हुआ है? ताला पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई रही नहीं है। पीछे से कोई मतलब ना, पीछे से तो काम चलता रहेगा और आगे चलता रहेगा ऐसे ही। कब से ताला पड़ा हुआ है? ताला तो काम है, इसमें चौकीदार रहता है। ताला तो कई महीनों से पड़ा हुआ है, सालों से। अच्छा, जब से बना तब से पड़ा हुआ है? अभी पड़ा है? नहीं, अभी पड़ा कोई ऐसे 4-5 महीने हो गए। उससे पहले खुला हुआ था? हाँ। तो क्या हो रहा था उसमें खुले में? अब उसमें खुले हुए में काम ही हो रहा था, कहीं लाइटें बैठे कहीं कुछ लग रहा था इसमें, किसानी का काम। हाँ ठीक है। सभी ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल शुरू हो और मरीज 15 किलोमीटर दूर न जाकर पास में ही अपना इलाज करा सकें। अब भाजपा की नई सरकार आने से सभी को उम्मीद है कि कोई हल जरूर निकलेगा। ये सपा की सरकार थी जब ये बना था, तो सपा की सरकार में जब बना था वो उस टाइम विधायक थे यहाँ पे हाजी रिजवान, उनके द्वारा ही बनवाया गया था ये। और उसके बाद 2017 में सरकार बदल गई, फिर ये स्टार्ट नहीं हो पाया। उस जब से ऐसे ही पड़ा है ये, तब से बन के ऐसे ही पड़ा है। जब ऐसे ही पड़ा है तो अब हमें उम्मीद है, हमारी अभी सरकार दोबारा बनी है तो हो सकता है अभी सरकार में हमें कुछ आशाएं उम्मीद है कि भी ये तैयार हो जाएगा और शुरू हो जाएगा ये। क्या चल रहा है उसकी देखभाल के लिए? अब उसकी देखभाल के लिए हमने कई जगह शिकायत भी की है, तो अब देखो अभी तो कोई इसका रिजल्ट आया नहीं है। क्या कुछ जानवरों की भी शिकायत आती है? और कुछ शिकायतें लोगों से मिलती है, हमने देखा भी खुद जाके कि वहाँ पे जो उसमें चौकीदार वगैरह रहते हैं तो उन्होंने खुद अपने जानवर बांध रखे हैं वहाँ पे। हमने उनको बोला भी है कि भाई इन जानवरों को हटाओ यहाँ से, लेकिन अभी उसने कोई सुनवाई नहीं की है इसमें। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये अस्पताल साफ़ सुथरा रहे और इसमें जल्दी से जल्दी इसमें इलाज का काम हो। इस समय हॉस्पिटल में ताला पड़ा हुआ है? इस टाइम तो बंद है। वैसे तो कंप्लीट बना हुआ है ना? पूरा बिल्कुल कंप्लीट है। ये कंप्लीट तो ऐसा मान लीजिए ये 2016 में है, 2020 तक कंप्लीट हो गया। 2020 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया था ये, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया। हाँ, अब इससे बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है लोगों को। उम्मीद है, आशा है कि भाई ये सोचते हैं कि यार हमारे गांव में अस्पताल है तो यहाँ पे इलाज हो जाए सबका, तो इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है लोगों को। जाते हैं 20 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर। इसके लिए आपने आवाज़ उठाई कभी? इसके लिए आवाज़ हमने बहुत बार उठाई है। तो क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब देखो क्या होता है। अब नई सरकार बैठी है, इससे कुछ उम्मीद है कि हो जाएगी, हो सकता है कि सही हो जाए, स्टार्ट हो जाए जल्दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर MC गर्ग ने कहा कि ऐसा है कि ये रतनपुर कला में एक CSC की नई बिल्डिंग तैयार हुई है और उसमें शीघ्र ही मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ऊपर से आदेश और बजट आ जाएगा, तो बहुत जल्द ही ये चालू कर दिया जाएगा। देखिए,
ऐसा है कि ये रतनपुर कला में एक CSC की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है और उसमें शीघ्र ही मानव संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के बाबत ऊपर से आदेश और बजट आ जाएगा, तो बहुत जल्दी चालू कर दी जाएगी। तो उसमें जो जानवर बांधे जा रहे हैं ये सब स्पॉन्सर्ड मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। कब तक चालू होने की उम्मीद है? बहुत जल्दी। वहीं जब अस्पताल में जानवरों के बंधे होने की बात कही गई तो CMO साहब चुप्पी साधते नजर आए। जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुरादाबाद के करूला के कई इलाकों में 3 दिन से पानी की सप्लाई चालू न होने की वजह से लोगों को किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद मुरादाबाद में जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुरादाबाद के करूला के कई इलाकों में 3 दिन से पानी की सप्लाई चालू न होने की वजह से लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में लोगों को पानी न मिलने से काफी दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि 3 दिन हो गए हैं, पीने तक के लिए पानी नहीं है, नहाना तो दूर, बच्चे पानी के लिए रो रहे हैं। मजबूरी में लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। हैंडपंप भी न होने की वजह से काफी दिक्कत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई समय अनुसार चालू नहीं की जाती है, तो इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से करेंगे। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पानी की सप्लाई समय से चालू होनी चाहिए। समस्या यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। 3 दिन से पानी नहीं आया है, लोग इतने परेशान हैं। बच्चों के लिए नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आसपास यहाँ कोई हैंडपंप भी नहीं है सरकारी वाला। ये बताइए, इससे पहले भी समय से आता है? पानी समय से आता ही नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है पानी का, किसी भी टाइम आ जाता है। 2 बजे, रात के 3 बजे। अब इस समय कौन भर के उठ के पानी भरेगा, ये बताइए आप। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही जो है, इसमें सरकार की लापरवाही है भाई। क्या चाहते हैं? नगर निगम की लापरवाही है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि भैया इसका टाइम टेबल सही हो और जो लोगों की समस्या है वो दूर हो। देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या लोगों को इस समस्या का निदान मिल पाएगा। नोएडा में 53वां स्प्रिंग फेयर आयोजित किया जा रहा है। इसमें शहर के करीब 700 निर्यातक हिस्सा लेंगे। फेयर 3 अप्रैल तक चलेगा। कोविड-19 महामारी का साया खत्म होने के साथ ही उससे जुड़े प्रतिबंध सरकार की तरफ से हटाए जाने के बाद काफी सकारात्मक असर ग्रेटर नोएडा में चल रही स्प्रिंग फेयर के तीसरे दिन साफ तौर से नजर आया। फेयर 3 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें मुरादाबाद जनपद के लगभग 700 निर्यातक हिस्सा ले रहे हैं। मेले में विदेशी ग्राहकों और उसके एजेंट्स के साथ हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शक निर्यातक काफी खुले माहौल में बिजनेस इंक्वायरी करते दिखाई दिए। कोरोना काल के कारण 3 साल से फेयर नहीं लगी थी। ऐसे में निर्यातकों के साथ विदेशी ग्राहक भी फेयर में हिस्सा लेने के लिए बेहद उत्साहित हैं। फेयर में निर्यातकों द्वारा घरेलू प्रयोग, लाइफस्टाइल, फैशन, वस्त्र और फर्नीचर के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस सत्र में लगभग 2000 से अधिक नए उत्पाद और 300 से अधिक डिजाइन एक्सप्रेशंस का संकलन किया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कोरोना के बाद पिछला जो अक्टूबर में फेयर लगा था वो हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में किया था और दुनिया में पहला ऐसा शो था जो सिंगल शो हुआ था। उसी के लिए हमने फिर जब फरवरी फेयर आया उसकी तैयारी पूरी की और तैयारी पूरी करने के बाद में हमको इतनी उम्मीद थी शुरू से ही कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बड़ी तादाद में बायर्स को इनविटेशन देंगे, एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे। वही ईपीसीएच ने किया। ईपीसीएच के डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार जी की टीम ने, आर.के. वर्मा जी ने और उनकी पूरी टीम ने शुरू से ही लगातार ये प्रयास किए कि हम इस फेयर को बहुत कामयाब बनाएंगे। उन्होंने पूरे देश की पूरे देश के अंदर जितने भी पूरे फॉरेन कंट्री के एम्बेसी थी उसके अंदर उन्होंने इन्विटेशन भेजे और भारत सरकार ने पूरा सहयोग दिया। मैं इसके लिए भारत सरकार के माननीय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फेयर के लिए इतनी बड़ी छूट ईपीसीएच को दी और ईपीसीएच ने इस फेयर को कामयाब बनाने के लिए हरचंद कोशिश की।
वहीं नजमुल इस्लाम संरक्षक मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने बताया कि वर्ष 2019 के बाद एक्सपोर्ट वेयर की पूरी तरह से सामान्य स्थिति में आ जाने को कारोबार के लिए बहुत सकारात्मक बताया गया। उन्होंने कहा कि इस फेयर ने कोविड-19 महामारी के असर से निर्यातकों के कारोबार को हुए नुकसान की भरपाई के सभी रास्ते खोल दिए हैं। वहीं चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म होने को भी कारोबार से जुड़े सभी लोगों ने काफी सकारात्मक महसूस किया। कुंदरकी में नवरात्रों के प्रथम दिन नवदुर्गा महिला मंडल कमेटी के तत्वाधान में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कुंदरकी में नवरात्रों के प्रथम दिन नवदुर्गा महिला मंडल कमेटी के तत्वावधान में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में माता के 9 रूपों मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धियात्री की सुंदर मनमोहक झांकियां सजाई गई। कलश यात्रा मोहल्ला सादात स्थित काली के मंदिर से आरंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई स्टेशन रोड पर चामुंडा स्थल पर पूजा अर्चना के बाद मोहल्ला नूरुल उल्ला स्थित शिव मंदिर में कलश स्थापना के साथ संपन्न हुई। प्रथम नवरात्रा शुरू हुई है। ये नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है और 9 दिन तक इसमें व्रत पूजन किया जाता है। और ये आज कलश यात्रा यहाँ पे कुंदरकी नगर में निकाली गई, जो काली के थान से शुरू होकर के मुख्य मार्ग से होते हुए चामुंडा देवी पे पूजा अर्चना करने के बाद शिव मंदिर पर जाकर के कलश स्थापना की जाती है और फिर 9 दिन तक वहाँ पे कीर्तन, भजन और पूजन करा जाता है और 9 दिन तक हवन भी किया जाता है। इसमें सभी श्रद्धालुओं का पूर्ण सहयोग रहता है। आज भी सभी महिलाओं ने, सभी बुजुर्गों ने और सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी लंबी शोभा यात्रा को संपन्न कराया। कलश यात्रा में वीरवती आर्य, मिथिलेश दिवाकर, बेबी शर्मा, रेणु अग्रवाल, मंजू तिवारी, स्वाति दिवाकर, बॉबी दिवाकर, भूरी दिवाकर, रानी सागर, बबली सागर, सरोज राजपूत, कुसुम राजपूत, विमलेश सागर, विमला भूषण, शालिनी भूषण, प्रियंका शर्मा, रश्मि शर्मा, मुन्नी दिवाकर समेत पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या क्षेत्र गणमान्य लोग मौजूद रहे। मानव को जगाना है, प्रकृति को बचाना है। इस मुहिम को लेकर पर्यावरण संरक्षण साइकिल भ्रमण मेरठ प्रांत की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलिथीन हटाओ के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। मानव को जगाना है, प्रकृति को बचाना है। इस उद्देश्य को लेकर पर्यावरण संरक्षण साइकिल भ्रमण मेरठ प्रांत की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलिथीन हटाओ के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। ये साइकिल भ्रमण यात्रा 26 मार्च को नोएडा से शुरू हुई है, जो प्रदेश के कई जनपदों में घूमकर प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। आज ये साइकिल यात्रा मुरादाबाद पहुंची। साइकिल यात्रा के मुरादाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ और इस साइकिल यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए साइकिल यात्रा कार्यक्रम के आयोजक द्वारा बताया गया कि ये साइकिल यात्रा 26 मार्च दिन शनिवार नोएडा से प्रारंभ होकर गाजियाबाद होते हुए बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कांठ होते होते आज हमारे मुरादाबाद महानगर में प्रारंभ हो रही है। इसका उद्देश्य है मानव को जगाना, प्रकृति को बचाना। उन्होंने कहा कि बीते समय में बहुत बड़ी समस्या कोरोना जैसी महामारी आई थी। उस महामारी से पूरी दुनिया में हाहाकार था। हालांकि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया को बचाना है, जलवायु को ठीक करना है तो हमको पर्यावरण को ठीक करना होगा। इसलिए हमने ये संकल्प लेकर कि इस मुहिम को छेड़ा है।
इस उद्देश्य को लेकर ये साइकिल भ्रमण यात्रा निकाली जा रही है। इस साइकिल यात्रा का समापन 11 अप्रैल को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में होगा। मुरादाबाद में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठे। मुरादाबाद में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर एसएसपी ऑफिस के सामने बैठे हैं और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मंझौला थाना क्षेत्र की एक महिला के समर्थन में बैठे हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि थाना मंझौला में धारा 376 और 323 आईपीसी और पॉस्को एक्ट सहित आदि धाराओं में शफीक नाम के एक युवक पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन इस मुकदमे में विवेचक ने अपराधियों से साठगांठ कर ली। विवेचना के अन्य लोगों के नाम मुकदमे से निकाल दिए गए, जिसको लेकर पीड़िता धरने पर बैठी है और मांग कर रही है कि इस मुकदमे की विवेचना किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, उसकी मां की सुरक्षा की गारंटी की जाए, मुकदमे में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए, विवेचक के अपराधियों से साठगांठ की जाँच कराई जाए, अपराध का अपहरण करने में बर्खास्त किया जाए। ये पीड़िता का परिवार है। इस लड़की के साथ नाबालिग बच्ची है, रेप हुआ है और ये बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। इन्होंने हमसे गुहार लगाई कि जो है हमारी मदद करिए। पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है और मुलजिमों से पुलिस हमसाज हो गई है। तो हमारे महिला संगठन ने निर्णय लिया, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने, कि हम इनके समर्थन में इनके साथ धरने पर बैठेंगे। और आज ये धरना इन लोगों ने मजबूरी में लगाया है। ये नाबालिग बच्ची है और इसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं कि हमारे सूबे में महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं, तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, उदाहरण है ये लड़की यहाँ सामने बैठी है, इसके जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको मंझौला पुलिस और जो उनका आईओ है उनसे हमसाज हो गया और हमसाज होकर के उनके सबके नाम निकाल दिए और इसको न्याय नहीं मिला। विभिन्न मांगों को लेकर एसएसपी ऑफिस के सामने वो धरने पर बैठी है और वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सिविल लाइन सागर जैन का कहना है कि थाना मंझौला में एक मुकदमा दर्ज हुआ है दुष्कर्म को लेकर। इसमें पीड़िता का आरोप है कि जो नाम पृथक किए गए हैं वो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पुलिस एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। देखना होगा कि क्या महिला को इंसाफ मिल पाता है। शासन की लाख सख्ती के बावजूद जिले में हर्ष फायरिंग का सिलसिला जारी है। वहीं मझौला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से घायल हुई महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। शासन की लाख सख्ती के बावजूद जिले में हर्ष फायरिंग का सिलसिला जारी है। वहीं मझौला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से घायल हुई महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक मझौला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर निवासी सोमपाल के बेटे रॉबिन की लगन आई थी। गुरुवार रात लाकड़ी फाजलपुर में लगन समारोह चल रहा था। गुरुवार रात करीब 12 बजे डीजे बजाया जा रहा था। इस दौरान मेहमान और आस पड़ोस के लोग और महिलाएं डीजे पर डांस देख रही थी। अन्य महिलाओं के साथ ही राम गोपाल की पत्नी 55 वर्षीय रुमौला देवी भी वहां खड़ी डांस देख रही थी। इस दौरान एक युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली महिला रुमालों के पेट में लगी, जिससे वो घायल होकर डीजे के फ्लोर पर गिर गई। घायल महिला को साई अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और जेल भेज दिया गया है। मुंडापानी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अज्ञात चोरों ने एक घर में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। मुंडापांडे थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अज्ञात चोर आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मुंडापांडे थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खुर्द गांव में अज्ञात चोरों ने गरीब पीड़ित बाबू के घर में कुमल लगाकर 35,000 रुपए नकदी और 8 सोने के आभूषण चुरा लिए और फरार हो गए। गर्मी होने के कारण बाबू का पूरा परिवार रात के समय घर के आंगन में सो रहा था। सुबह जब कमरे की किवाड़ खोलकर देखा तो घर में कुमल लगा था और सारा सामान बिखरा था। 35,000 की नकदी और सोने के आभूषण चुराकर चोर फरार हो गए। चोरी हो जाने के चलते पीड़ित परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित बाबू मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर
चैन की नींद सो रही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना का मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और फॉर्मेलिटी निभाकर वापस चैन की नींद सोने थाने पहुंच गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय पुलिस की लापरवाही के चलते क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अज्ञात चोर अंजाम दे रहे हैं और पुलिस चैन की नींद सो रही है। 1:30 बजे तो मैं जगा हूँ रात 1:30 बजे जगने के बाद में नींद आ गई। फिर अम्मा भी उधर सो रही हमारी पल्ली तरफ और भैया इधर सो रहा। उसके बाद में पता नहीं किस टाइम चोरी हुई, 3 बजे के आसपास में चोरी हुई। जब सो गए तो हम। कितना सामान गया लगभग? सामान 6 चीज़ें तो इस लड़की की थी 7, हाँ, और एक जोड़ी बाली बहू की हमारी सोने की। अच्छा, रखा हुआ था या मतलब कैसे? बैग में रखा हुआ था। बैग ही बैग टटोले हैं सारे बस। अच्छा, तुम्हें पता कब चला है? पता है अभी इन्हें किवाड़ा खोली सुबह दिन निकले तो जब पता चला। पुलिस वालों की इत्तला करी है? हाँ, 112 नंबर पे करी और उन्होंने चौकी वालों को बुला लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है और चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं, पुलिस कोई भी अज्ञात चोर को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। क्या अब पुलिस चोरी की इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए चोरों को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर चोरों के हौसले यूं ही बुलंद होते रहेंगे? सरकार दबंगों के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दबंगों और माफियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों पर भी लापरवाही बरतने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जनपद मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंग आए दिन मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है इस खबर में। उत्तर प्रदेश सरकार दबंगों के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दबंगों और माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों पर भी लापरवाही बरतने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जनपद मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंग आए दिन मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर से सामने आया, जहां पर दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं घटना का वीडियो बना लिया गया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए पहले नजर डालते हैं वायरल वीडियो पर। सूत्रों की माने तो मिलावटी शराब के टोकने पर अंग्रेजी शराब दुकानदार ने ग्राहक को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चलने लगे, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में भर्ती एक अज्ञात महिला की मृत्यु हो गई। महिला का इलाज मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में चल रहा था। जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में भर्ती एक अज्ञात महिला की मृत्यु हो गई है। महिला का इलाज मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में चल रहा था। गंभीर बीमारी से जूझते हुए महिला की मृत्यु हो गई। महिला को लावारिस अवस्था में मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रहने वाले घुमंतू लोगों में से है और गंभीर बीमारी के चलते मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में भर्ती थी। यहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है, परंतु बीमारी से जूझते हुए उस अज्ञात महिला की मृत्यु हो गई, जिसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। संबल रोड ग्राम फरीदपुर के पास कुछ लोग गाय को लेकर एक गाड़ी में जा रहे थे। वहीं मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और जमकर हंगामा काटा। संबल रोड ग्राम फरीदपुर के पास कुछ लोगों ने गायें लेकर जा रही गाड़ी को रोक लिया और मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने मामले की जानकारी की तो उनके द्वारा बताया गया कि लगातार क्षेत्र में हो रही गौकशी की घटनाओं को रोकने के लिए लोग सक्रिय हैं और आज अचानक एक युवक गायें लेकर संबल की दिशा में जा रहा था। गौरक्षा दल के शिव कुमार ने गाड़ी को इशारा किया और रोक लिया। गाय पकड़ी है। कहाँ लेके जा रहे थे, कोई जानकारी? संबल लेने वाला संबल बता रहा है कि संबल लेके जा रहे हैं। तो आपने ना इनके पास कोई लिखा हुआ है, जी जी, ना कुछ भी नहीं है इनके पास। पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस को सूचना दी। अच्छा, मौके पर आ गए? हाँ। जानकारी की गई तो युवक द्वारा बताया गया कि वो गाड़ी चालक है और गाड़ी लेकर संभल के नखास जा रहा है और गाड़ी में लदी गाय को संभल लेकर जा रहा है। ये ससुराल से लाया था लड़का, एक किराए पर लाया था। अच्छा, किराए पर लाए थे। कहाँ है वो लोग? वो हैगा पीछे अपने झाड़ू का घर हुआ है। अच्छा अच्छा, एक ही गाय है या और भी? एक ही गाय है इसमें। कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रहे थे इसे? यहाँ से करोल पंडित नगले से और मुरादाबाद संबल तक। अच्छा। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। ये काट के ले जा रहे हैं, पर ये ऐसा फिलहाल अभी कुछ संभव नहीं हो पाया।
देखा जा बात की जा रही है उनसे, कोई ऐसी बात नहीं। कितनी गाय हैं इसके अंदर? इसमें सिर्फ एक गाय है। एक गाय है। क्या बताना है लोग? क्या कह रहे हैं कि भाई जो किसान हैं उन्होंने उससे बात करी, वो कह रहा है कि मैं अपने ससुराल से लेकर आया हूँ, पालने के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और ये हिंदुओं ने रोकी है, जो रक्षक दल ने, तो वो कह रहे थे कि भैया हम इसकी जाँच करके उसके बाद जब ही आने देंगे। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। शहर के मुगलपुरा थाना क्षेत्र लालबाग में बाइक टकराने पर 2 युवकों के गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए। शहर के मुगलपुरा थाना क्षेत्र लालबाग में बाइक टकराने पर 2 युवकों के गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। मुरादाबाद मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग के रहने वाले अमान पुत्र रईस और दानिश पुत्र असलम दोनों युवक बाइक से जामा मस्जिद से घर आ रहे थे। रास्ते में लालबाग में उनकी बाइक साका और समीर नामक युवकों की बाइक से टकरा गई। गाड़ी टकराने को लेकर दोनों में विवाद हुआ। घायल अमान का आरोप है कि साका ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला बोला और उसके साथ और उसके दोस्त के साथ मारपीट की। मारपीट में दोनों दोस्त दानिश और अमान घायल हुए। घटना की जानकारी जब दोनों घायल युवकों के परिजनों को लगी तो परिजन मौके पर पहुंचे। तो परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में घायल हालत में ही परिजन युवकों को लेकर थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। मंगलपुर तो उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी में लगी। किसकी? लालबाग में साका। अच्छा, आपके साथ का है वो? जी। अच्छा, क्या हुआ फिर? फिर मैंने भाई देख कर पहले, तो उन्होंने फिर सब जितने भैया थे लाठियों चालू कर। बाइक के पीछे आपका झगड़ा हुआ? कितने लोग थे वो? उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी में टच हुई आगे। अच्छा, वो कितने लोग थे? वो सब थे जितने भी है वहाँ पर उसके। पहले से आप उन्हें जानते हैं? जी। झगड़ा कहाँ हुआ? लालबाग में। अच्छा, और कौन कौन घायल है आपके साथ? एक और है मेरे साथ, दानिश। घायलों के परिजनों ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए न्याय की मांग की है। शहर की खासियत रखने वाले पीतल व्यवसाय को अब बढ़ावा मिलेगा। शिल्पकार और कारीगरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए स्टेशन पर स्टॉल लगेंगे। स्टॉल के लिए रेलवे निर्धारित 500 रुपए का शुल्क लेगा। मुरादाबाद में एक स्टेशन एक उत्पाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन पर 8 अप्रैल से शुभारंभ करने जा रहा है। देश में रेलवे स्टेशन पर 1 स्टेशन 1 प्रोजेक्ट स्कीम की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत बड़े स्टेशन पर एक शहर की विशेषता से जुड़ा स्टॉल लगेगा। इस स्टॉल पर स्थानीय कला और शिल्प से बने सामान प्रदर्शित होंगे, जिससे स्थानीय व्यापार और कला को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीनियर डीसीएम के अनुसार 8 अप्रैल से योजना की शुरुआत होगी। अभी ट्रायल के तौर पर इसे 15 दिनों के लिए चलाया जाएगा। मुरादाबाद पीतल दस्तकारी के लिए मशहूर है, इसलिए मुरादाबाद की पीतल की मूर्तियों को स्टेशन पर प्रदर्शित करने के इच्छुक लोग स्टॉल लगा सकेंगे। शिल्प और लघु उद्योग केंद्र संरक्षण को उनके रोजगार के लिए योजना को शुरू किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दामों पे रोक लगाओ। मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बढ़ती महंगाई को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश के पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, उनके खिलाफ आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे देश के पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। और राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से कि राष्ट्रपति महोदय सरकार को बाध्य करें कि वो ये पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को तुरंत वापस लो। अगर वापस नहीं लिए तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी संसद से सड़क तक लड़ेगी और सरकार के खिलाफ जनता को एकजुट करके लामबंद करेगी। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांग रखी गई कि पेट्रोल, गैस, डीजल के बढ़ते दामों को सरकार जल्द से जल्द वापस करे और महंगाई पर रोक लगाए।
1 अप्रैल को कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगोपुरा में सत्र 2021-22 का वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा कहा कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो सफलता के द्वार को खोलती है। प्रधानाचार्य ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है। फिर भी छात्र छात्राओं ने मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई की और उत्तीर्ण हुए। कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगोपुरा में वार्षिक परीक्षाफल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष प्रवेशिका से 8वीं कक्षा में 100% परिणाम रहा व 9वीं व 11वीं में 97% परिणाम रहा, जिस क्रम में प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान वाले मेधावी छात्रों को, बालक बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पूरा विद्यालय परिवार सभी भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरिगोपाल शर्मा, विद्यालय के व्यवस्थापक विनोद बाबू सक्सेना, प्रदीप कांत अग्रवाल, DK जौहरी, सुभाष शर्मा, विद्यालय के कोषाध्यक्ष डॉक्टर RC शर्मा, VS यादव आदि महानुभाव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कालीचरण ने किया। दहेज की मांग पूरी न करने पर महिला को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसको लेकर एक महिला सहित 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद अमरोहा के रहने वाले युवक ने बहन से दहेज में मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए मांगने के साथ ही मांग पूरी न होने पर युवक की बहन को प्रताड़ित करने को लेकर न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं पीड़िता की मृत्यु हो जाने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइंस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको लेकर अभियुक्त गण अर्जुन सिंह पुत्र सुरेश चंद्र वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम कुमार वर्मा, मुन्नी देवी पत्नी सुरेश चंद्र निवासी हरथला सोनपुर हिमगिरी कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब देखना होगा कि क्या तेजी से बढ़ते दहेज के मामलों पर विराम लग पाता है। मुरादाबाद दिल्ली रोड थाना मझौला क्षेत्र खुशहालपुर बैंक कॉलोनी निवासी राहुल को उसके परिवार वाले रस्सियों से बांधकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवक के परिजनों द्वारा बताया गया कि राहुल दिल्ली रोड स्थित एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है और वो नशे का आदी है। होली के बाद से अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और युवक ने घर पर ही रहना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक युवक ने परिवार वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद परिवार वाले उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और युवक की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे बरेली रेफर कर दिया। दिमागी परेशान है। कब से है ये 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। किसी प्रकार नशा वशा करता है कि? हाँ जी, करता है। अच्छा। और यहाँ पर सिविल लाइन अस्पताल में लेकर आया है 22 नंबर में, 7 नंबर में। 7 नंबर में भी डॉक्टर साहब नहीं है। और 22 नंबर पे गए, 22 नंबर पे भी डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर 22 नंबर उधर गए थे, 108 नंबर गाड़ी आई थी, तो वहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने कह दिया 100 वहाँ बरेली रेफर कर दिया है मेंटल हॉस्पिटल में। मैंने कहा मेंटल, ये मेंटल थोड़ी नहीं दिमागी है, दिमाग से परेशान है थोड़ा, आप चेकअप करें इसका। तो उन्होंने बोला पागल नहीं है तो बांधा क्यों है इसे? अच्छा, बांधा किसने है इसे? बांधा तो हम लोगों ने घर में, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मेरे भाई के हाथ में भी काटा इनने। अच्छा। तो घर में बच्चों का भी जीना वो कर दिया इनको भी। कितने दिन हो गए इस हालत में से? इस हालत में आज सुबह से बांधा है हमने। अच्छा। युवक की हालत को देखकर परिजनों का हाल बेहाल है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music,
dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.